Good morning, friends. I welcome you all in this new reading session of Tarot Divine Guidance. It's a general and timeless reading, so whenever it will reach you, whenever you will reach this recording, it will resonate with you, it will be helpful for you. And as it's a general reading, so maybe some things may resonate with you, some things may not resonate with you, so keep those informations that resonate with you and let other informations go for others. So let's see what is the guidance from God right now for you. I'm praying to God. I'm praying to God to give me cards for now. And my readings have no pre-decided topic. Whatever message comes in the reading, that becomes the topic of my reading. It's a beautiful early morning hour. The now the morning hours are getting cold. It has started to become chilling in the morning. And the worshippers are they are going to the temple even at this time. So many people many people, they get up so early in the morning. And some people somewhere in the middle age or old age, I can see them going to temple also in the morning hours. The morning aarti hasn't happened yet. Okay, एक कार्ड नीचे गिर गया है. I'll just pick it up. Okay, so I'll just mix the cards well again. Okay, I'll take out all the cards first and then I'll read. So I'm taking out the cards now. Okay, all the cards are out. The energy of bottom of deck is of 10 of cups, which means एक ऐसी जर्नी का कंप्लीशन जो अपनी फैमिली के लिए, जो पर्सन के लिए ही नहीं, उसकी फैमिली के लिए भी फुलफिलिंग हो. तो ये एनर्जी आपके बॉटम ऑफ द डेक की आई है, विच शोज़ कंप्लीशन ऑफ अ जर्नी, अ फुलफिलिंग जर्नी. और इतना एबंडेंट जर्नी, इतना एबंडेंट एंड कि ना कि सिर्फ पर्सन बट उसकी पूरी फैमिली is enjoying in that abundance. Okay, so now let's begin reading other cards. So I'll start with your current energy. करंट में आपकी एनर्जी कैसी है? Okay, let me see the cards first. Means I just want to see them carefully and then I'll start my reading. 9 of Swords के कार्ड से स्टार्ट करती हूँ मैं, और पेज ऑफ वंड्स भी ले लेते हैं. देखिए, आपके अपने कुछ प्लान्स थे और नई शुरुआत करने के लिए, आपने कोई चीज़ शुरुआत करने के लिए
आपने अपने आप को रेडी किया था, प्रिपेयर किया था, ठीक है। एकदम ये आपकी मैं पास्ट की एनर्जी बता रही हूँ कि एकदम फिल्ड विद एंथुजियाज़म आपने कुछ स्टार्ट करने के लिए आपने एफ़र्ट लगाया था। लेकिन आपको ना आगे चल के ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बताता है कि आपको उस चीज़ में डिसअपॉइंटमेंट मिली, मतलब वो हो नहीं पाया। आप जो भी करना चाहते थे, आप जिस चीज़ के लिए भी आपने अपनी तैयारी की थी, ऐसी कुछ पास्ट की एनर्जी निकल के आ रही है। कार्ड्स आर कार्ड्स आर लाइक दिस, लेकिन प्रेजेंट में वो हो नहीं पाया, राइट। जो करंट की जो स्थिति है वो डिसअपॉइंटमेंट में मैं देख रही हूँ काफ़ी। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो जो पर्सन है वो बहुत ही परेशान और एकदम जिस तरह से इस पिक्चर में है 9 स्वॉर्ड्स, एकदम बैक में, पर्सन के बैक में 9 स्वॉर्ड्स, और जो पर्सन है वो काफ़ी निराश, दुखी, इस तरह की एनर्जी मुझे फील हो रही है कि इस तरह की एनर्जी कुछ है। और ऐसा नहीं है कि आपने अपने लिए एफ़र्ट्स नहीं किए हैं। पेज ऑफ कप्स का कार्ड बताता है कि आपने अपना इमोशनल, अपने आप को इमोशनली खुश रखने के लिए आपने एकदम मेहनत की है, लग के अपने इमोशंस के टुवर्ड्स आपने मेहनत की है। लेकिन इस कार्ड में भी जैसे जो वाटर की एनर्जी है, और थोड़ा सा इसमें ये भी यही बता रहा है कि मानसिक उथल पुथल की सिचुएशन में तो आप रहे हैं, ठीक है। और जो भी मतलब ये सब जो सिनेरियो है, जो थोड़ा ये एक जो दुख का जो एहसास है, जो मैं देख रही हूँ कि पास्ट में भी आप अपने आप को काफ़ी संभालते हुए, नई शुरुआत भी करने की कोशिश करते हुए, लेकिन आपको प्रेजेंट में मिला क्या? तो धोखा, डिसअपॉइंटमेंट, और ये सब मिलके जो है ना, ये एक टावर क्रिएट, आपकी लाइफ में कोई टावर आने वाला है। ये मुझे कहते हुए बिल्कुल खुशी नहीं हो रही है, बट जो कार्ड्स बता रहे हैं उसमें आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। किन्हीं लोगों की वजह से आपकी लाइफ में टावर मोमेंट जो है वो आने वाला है। आप किसी टावर को हिट करेंगे, लेकिन टावर का मतलब होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन ही आप समझिए, क्योंकि टावर झेलने के बाद जो इंसान है वो पूरी तरह से बदल जाता है। तो आप कोई ऐसा टावर, आप कुछ ऐसा सिचुएशन इन फ्यूचर आप फेस करेंगे जो आपको बदल के रख देगा। लेकिन वो जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना, वो बहुत ही पीड़ादायक होगा, बहुत दुखद होगा, क्योंकि टावर का तो मतलब ही है कि ऐसी पीड़ा सहना, जो असहनीय दर्द, असहनीय पीड़ा सहना मतलब। लेकिन टावर झेलने के बाद आदमी बदल जाता है। और 8 ऑफ वंड्स का मुझे कार्ड बता रहा है कि एक बार जब आप टावर झेल लोगे, तो आपकी लाइफ में कुछ बहुत तेज़ी से आपकी लाइफ में आएगा, और वो होगा सक्सेस, वो होंगी अपॉर्चुनिटीज़ जो कि बहुत तेज़ी से आपकी लाइफ में एंटर करेंगे। लेकिन टावर झेलने के बाद जो रीडिंग मुझे इस तरफ ये जो रीडिंग है मुझे जिस तरफ ले जा रही है, तो वो मैं इसको ऐसे ही देखती हूँ, क्योंकि 8 ऑफ वंड्स के बाद अगर मैं 10 ऑफ कप्स के कार्ड को देखती हूँ, तो मैं यही देख रही हूँ कि टावर झेलने के बाद आपकी लाइफ में कुछ ऐसे पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ एंटर करेंगे, वो भी बहुत तेज़ी से। कोई लोग ऐसे एंटर करेंगे जो आपको संभाल लेंगे, या फिर अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी आपकी लाइफ में एंटर कर जाएंगी
जिनको ग्रैब करके आप अपने आप को बचा लेंगे, संभाल लेंगे, अपलिफ्ट कर लेंगे। और फिर 10 ऑफ कप्स का कार्ड जो कि एक मीन्स एक सेटिस्फाइड एंड ऑफ अ जर्नी दिखाता है। और ये बहुत अच्छा कार्ड है, जिसमें कि जो पिक्चर है उसमें दिखा रहा है कि फैमिली thanking to God and having all emotional fulfillments, and not only the person but the family is also rejoicing in happiness। तो इस तरह का तो मैं एंड देख रही हूँ, तो एंड तो बहुत ही अच्छा है। जो रीडिंग है वो एक बहुत ही अच्छे एक बहुत अच्छे कंप्लीशन पे जा रहा है। लेकिन जो करंट की सिचुएशन है, अगर मैं उसके ऊपर दोबारा से थोड़ा हाईलाइट करूं, दोबारा से मैं थोड़ा उसको गो थ्रू करूं, तो करंट की सिचुएशन में ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स जो कि पेज ऑफ वंड्स के बाद आया है, एंड पेज ऑफ कप्स एंड देन टावर, ये सब बता रहा है कि जो करंट की सिचुएशन है वो इतनी सुखद नहीं है, वो इतना इजी नहीं है आपके लिए। जो प्रेजेंट मोमेंट है वो इतना इजी नहीं है, मुश्किल आपको हो रही है उसको फेस करने में, उसको सरवाइव करने में। और लेकिन ये जो मोमेंट है ना, ये जस्ट उसके बाद आया है जब आपने किसी एक चीज़ के लिए तैयारी की हुई थी कि मुझे ये चीज़ करना है। यू वर ऑल सेट, ओके। एक नई शुरुआत करने के लिए, एक नया अपना कोई आप कोई नई चीज़ की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन उसके बाद आपको मिल गया किसी भी तरीके का धोखा, ओके, डिसअपॉइंटमेंट। और ऐसा नहीं है कि आप ये धोखा आपको इसलिए ज़्यादा चुभ रहा है क्योंकि आपने बहुत एफ़र्ट लगाया है इन पास्ट, ठीक है। पेज ऑफ कप्स और ये पेज ऑफ वंड्स के कार्ड के बाद मैं कह सकती हूँ कि आपने काफ़ी एफ़र्ट लगाया है अपने लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं दिख रहा है मुझे, क्योंकि टावर का कार्ड आ गया। और टावर का कार्ड जो है, हालांकि इससे सब डर जाते हैं क्योंकि टावर झेलना जो है वो बहुत ही ये कोई आसान बात नहीं होता है टावर। लेकिन टावर जितना डिफ़िकल्ट ये सिचुएशन होता है ना, तो इस सिचुएशन के बारे में मैं यही कह सकती हूँ कि भगवान उन्हीं लोगों के लाइफ में ये सिचुएशन लेके आते हैं जिनके लिए उनको लगता है कि वो इसका मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि टावर झेलना ये एक आसान बात नहीं है। ये जो टावर कार्ड है, ये जैसा ये कार्ड है वैसा ही लाइफ में भी होता है। जैसा ये कार्ड है, सच में बिजली गिरती है इंसान के ऊपर जो टावर फेस करता है, एक तरह की बिजली गिरती है, मुंह के बल गिरता है वो, एकदम इस तरह की सिचुएशन में पड़ जाता है जहाँ उसे कुछ समझ ही नहीं आता है कि मैं क्या करूँ, जहाँ उसे कुछ समझ ही नहीं आता है कि कैसे डील किया जाए। ना वो अपनी प्रॉब्लम को बता सकता है किसी को, और ना ही उन प्रॉब्लम्स के साथ उसके लिए जीना आसान होता है। तो आप समझ सकते हैं जब मैं ये बोल रही हूँ कि ये कार्ड दिखाता है ऐसी सिचुएशन के बारे में जिसके बारे में आप खुल के दूसरों को बता भी नहीं सकते, ना बता सकते हैं और ना उसके साथ रह पाते हैं। इस तरह की घुटन की स्थिति होती है ये। और ये टावर का कार्ड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड के बाद आया है, तो मुझे ये इंडिकेट यही कर रहा है कि कुछ परेशानी ना किन्हीं लोगों की वजह से कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में हैं जो आपके लिए टावर क्रिएट करेंगे। और ये जो टावर क्रिएट होगा 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद जो दिख रहा है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स जो कि काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट, धोखे और ये सब खाने के बाद जो आदमी की स्थिति होती है, ये उसका कार्ड है।
ये आपको तब मिले, ये सिचुएशन आपको तब मिली, ओके, जो भी मैं बोल रही हूँ डिसअपॉइंटमेंट और धोखा और ये सब, जब आप अपने लिए कुछ कर रहे थे, व्हेन यू वर not only making plans, you were ready to when you wanted to do something for you emotionally, when you were trying to uplift yourself, and करियर में भी जब आप अपने लिए कुछ करना चाहते थे, करियर की पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं कह सकती हूँ कि कोई प्लानिंग आप अपने लिए एग्जीक्यूट करना चाहते थे, कुछ आप अपने लिए करना चाहते थे, लेकिन आपको धोखे मिले और बिल्कुल कंफर्टेबल, आप बिल्कुल भी कंफर्टेबल सिचुएशन आपको नहीं मिला, किन्हीं लोगों की वजह से हो सकता है, और आप नहीं कर पाए जो आप अपने लिए करना चाहते थे, जो सोच के आपने कोई चीज़ स्टार्ट की थी वो आप नहीं कर पाए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोगों का कोऑपरेशन तो बिल्कुल ही नहीं मिला, बल्कि दे हैव पुल्ड यू डाउन। और ऐसे ही सिचुएशन के बाद, ऐसे ही कुछ लोगों के आपकी लाइफ में होने के वजह से आपकी लाइफ में एक टावर का सिचुएशन आने वाला है, और इसके लिए आपको मैं पहले ही रेडी कर देती हूँ। कुछ ऐसे सिचुएशन मुझे बनते हुए दिख रहे हैं जिसको झेल पाना बहुत ही मुश्किल होता है, और वैसे भी जो टावर का कार्ड है वो अपने आप में ही एक बहुत ही भयानक कार्ड है, लेकिन टावर झेलने के बाद, टावर आता ही है आदमी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि भगवान शायद टावर मोमेंट उन्हीं की लाइफ्स में लेके आते हैं जिनको वो चेंज करना चाहते हैं। और टावर के बाद ये एट ऑफ वंस का कार्ड बता रहा है कि इसके बाद, जैसा कि मैंने भी ट्रांसफॉर्मेशन की बात की, इसके बाद आपके लाइफ में कुछ बहुत ही तेज़ी से एंटर करेगा, जो इट कैन बी एन अपॉर्चुनिटी, इट कैन बी एनी पर्सन, जो कि आपको 10 ऑफ कप्स की तरफ लेके जाएगा। 10 ऑफ कप्स जो कि कार्ड होता है, ऑफ कोर्स बहुत ही प्लेजेंट कार्ड है, जिसमें जिसका मतलब है कि पर्सन को वो सब कुछ मिल जाना, इमोशनली वो सब कुछ अचीव कर लेना जो वो चाहता है, और सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि उसकी फैमिली में भी जितने लोग हैं वो भी खुश होते हैं, फिर वो भी खुश हैं, ठीक है। जो अचीव तो ये पर्सन करेगा इसकी, लेकिन इस पर्सन की अचीवमेंट में जो पूरी फैमिली है वो एकदम रिजॉइसिंग इन हैप्पीनेस, एज आई सेड, कि वो भी पूरा उस खुशी की जो भागीदारी है वो पूरी फैमिली की होगी। सभी लोग मिलके एक उस एंड ऑफ द जर्नी को एंजॉय करेंगे। तो मतलब एंड जो है वो बहुत ही अच्छा है, और मैंने ऐसा बोला और आरती शुरू हो गई, मॉर्निंग आरती। सो ये एक बहुत ही सुखद संकेत। तो एंड तो बहुत ही फुलफिलिंग है, एंड बहुत ही सक्सेसफुल है, मतलब इस तरह का एंड निकल कर आएगा जो कि आपको पूरा ही सेटिस्फाई कर देगा, आपको पूरी खुशी देगा, जिस खुशी के लिए आप अभी तक, मैं कहूँगी अभी तक तरसे हैं। वो फुलफिलमेंट, वो हैप्पीनेस ये जर्नी का एंड ला के देगा। लेकिन इस वक्त आपको बहुत ही हिम्मत से काम लेना है, क्योंकि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स और टावर का कार्ड जो है ये पहले ही आगाह कर रहा है कि लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव होने वाले हैं, और कुछ वो जो उतार चढ़ाव होंगे वो गजब के उतार चढ़ाव होंगे, क्योंकि वो सिर्फ वो दुख ही नहीं होगा, वो एक्चुअली वो ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड होगा। तो ऐसा नहीं कि बस एक कोई दुख है और बस वो दुख का अंत हो गया तो टाइम निकल गया, और वो नहीं, वो जब टाइम निकलेगा ना तो वो आपको ट्रांसफॉर्म करके निकलेगा, और उसके बाद आपकी लाइफ में ग्रोथ की सिनेरियोज़ बनेंगे। ओके, मे बी आपको अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे मिल जाए आपको ऐसा अपॉर्चुनिटी
जिसको ग्रैब करके आप अपने लिए एक बहुत ही शानदार सुखद फ्यूचर बिल्ड कर लें, क्योंकि एंड ऑफ द जर्नी तो यही बता रहा है कि जो कंप्लीशन होगा इस जर्नी का वो बहुत ही ज़्यादा सुखद, बहुत फुलफिलिंग। तो ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।